पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब से एयर कॉम्बैट हुआ जिसमें पाकिस्तान की जानिब से कामयाबियों का दावा किया गया, लेकिन भारत की जानिब से ये बात दबाई जाती रही, छुपाई जाती रही, ये कहकर कि नंबर अहमियत नहीं रखते, या वक्त आने पर हम तफसीलात बताएंगे। जब उनसे आलमी मीडिया ने तफसीलात पूछी, हमारे वज़ीर आज़म अलबत्ता दावा करते रहे और बताते भी रहे कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे भारत के गिराए हैं, जिसके बाद भारत को जगहसाई का सामना तो था, लेकिन जख्मों पर नमक पाशी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा की जाती रही सीज फायर का क्रेडिट लेकर भारत की जानिब से उसको उस तरह से डिनाई नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई तीसरा नहीं आया सीज फायर के लिए। दबे लफ्जों में ही ये बात की जाती रही। लेकिन सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो छेड़खानी करते रहते हैं बार बार सीज फायर का तस्करा करके, लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इससे पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो उससे पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे गए और उन्होंने एक डिनर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराए हैं, जैसे वो ये मेंशन करना चाह रहे थे और भारत को मजीद छेड़ना चाह रहे थे, उसके जख्म मजीद कुरेदना चाह रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने आपसे तबसरा लिया कि रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम डाला, टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से, वो तो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद थी। आपने कहा कि भारत को दाना डाला गया है। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मारना, 5 तैयारों के गिरने का तस्करा करके, पॉलिसी है क्या अमेरिका की जिम्मे में? बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं जी। अच्छा तो जाहिर है क्योंकि सारी दुनिया तो यही कह रही है कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए हैं और पाकिस्तान भी यही कह रहा है हमने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं, और इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह भी तस्लीम किया है कि हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन नंबर और इंडिया ने और नंबर अहमियत नहीं रखते। मगर इंडिया ने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का एक भी तैयारा गिराया है। इंडिया ने ये कभी ये बात नहीं कही। तो इंडिया ने ये बात जरूर कही आयशा कि हमने उनके अड्डों के ऊपर हमले किए हैं और उन्हें वहां काफी तबाही की है, मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा या क्लेम किया कि इंडिया ने पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है। तो इससे ये फिर जाहिर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिक्र कर रहे हैं वो इंडिया के जो 5 तैयारे गिरे हैं उसी का जिक्र कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का भी क्लेम है। अब मैं देख रहा था इंडियन मीडिया और इंडियन ट्विटर के ऊपर बेचारे वो कह रहे हो जी हमारा नाम तो नहीं लिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, वगैरह वगैरह। अब अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो इसका ये मतलब है अभी भी हिंदुस्तान की पब्लिक या हिंदुस्तानी जो है वो अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बिकॉज ये इट्स अ डिल्यूजन। इसी किस्म की डिल्यूजन में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुब्तला है। अब इस इशू ये है, जो आपका सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ जी, और नरेंद्र मोदी के साथ खासूसन क्या गेम खेल रहा है। एक तरफ अब पहले उसने ये 1 दफा नहीं 20 दफा 22 दफा 23 दफा यही बात कही है कि मैंने करवाया सीज फायर, हालांकि नरेंद्र मोदी कहता है नहीं हमने नहीं, इसने नहीं कराया। नंबर 1 वो लगा हुआ है वो अपनी। दूसरी तरफ आपने पॉइंट आउट किया कल कि जी उन्होंने ये रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में होकर कह दिया हाँ ठीक है हम कहते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और ये लश्कर तैयबा का है, मगर फिर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मगर फिर भी हिंदुस्तान बड़ा खुश था कि चले जी हमारी कोई बात तो मानी है उसने, और मैंने आपसे कहा कि दाना डाल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आज उसने फिर जैसे आपने बताया कि उन्होंने अब ये कह दिया ये 5 जहाजों की बात कर रही है, जबकि इंडिया खुद तस्लीम अभी नरेंद्र मोदी करने के लिए तैयार नहीं है और इंडिया तो अभी भी किसी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ जी। मैं आपको बताऊं बड़ी सीधी सी गेम है और जिसका उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया है, और मैं कल ही किया उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि ब्रिक्स को हम नहीं खड़ा होने देंगे। ब्रिक्स जो है अगर वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके के साथ अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ कोई महाज बनाए तो हम नहीं होने देंगे। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि अगर ये लोग बाज नहीं आते तो हम फौरन इनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा देंगे। ये उसके बयान है कल का। अब इसका ताल्लुक क्या है इंडिया के साथ? इसका ताल्लुक ये है कि ब्रिक्स इज ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जी। तो ब्रिक्स में इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स।
तो ये धमकी जो वो दे रहा है, वो चाइना को उसने क्या धमकी देनी है, रूस को उसने क्या धमकी देनी है, वो तो वैसे ही उसकी धमकियों के बाहर है। और साउथ अफ्रीका ने तो आके इतनी सख्त तनकीद की है इसराइल की यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को एक्सपेल करने की भी बातें की है अमेरिका ने, कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करते हैं साउथ अफ्रीका के वगैरह वगैरह। तो ये इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो वैसे ही उसकी बैड बुक्स में है। और तो अब सूरत हाल ये है कि ये इंडिया की तरफ इशारा है। और क्या इशारा है? ब्रिक्स वालों ने ये है एज अ प्लेटफॉर्म पे कि डॉलर जो है उसके बरक से एक और करेंसी होनी चाहिए। ये दुनिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन द डॉलर, ये कम होनी चाहिए जी। और हम एक और करेंसी बनाएंगे। ये भी ब्रिक्स का एक एजेंडा है, चाइना रशिया का स्पेशली। नॉट डी डॉलराइजेशन बट अनदर करेंसी टू वीकन द डॉलर। मुतबादिल। तो अब हाँ, मुतबादिल और ऑल्टरनेटिव या सिमल्टेनियस एक और करेंसी। अच्छा। एक जमाने में आयशा पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर साथ साथ चलते थे, यूके की करेंसी और डॉलर साथ साथ चलते थे। मगर फिर पाउंड बहुत कमजोर हो गया तो इसलिए वो साथ साथ नहीं चल सके। और वैसे भी देवर ऑल यूरोपियन करेंसीज, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड द डॉलर, तो आपस में लिंक था इनका। मगर ये जो करेंसी बनाने जा रहे हैं चाइना और रशिया, और ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को खत्म करके एक नया बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर आप अमेरिकन बैंकिंग सोर्सेज के जरिए नहीं जाएंगे ट्रांसफर्स ऑफ मनी, और तो आप एक और बिल्कुल ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम भी बना रहे हैं। इसके साथ डॉलर बहुत कमजोर हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर तजारत जो है वो डॉलर में इतनी नहीं करेंगे जितनी इनकी नई करेंसी में करेंगे। और ये ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पहले 4 थे, फिर 5 हुए, अब पता नहीं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपसेट है। उसने कल यही कहा है कि ये ब्रिक्स वाले जो है ना, मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूंगा, इनका ख्याल है ये डॉलर को कमजोर करेंगे, एक और करेंसी बनाएंगे, मैं इनको देख लूंगा। और ये ब्रिक्स वालों को मैं वार्निंग देता हूं कि मैं इनके ऊपर 10% और टैरिफ चढ़ा दूंगा। और बेसिकली वो इंडिया को ये कह रहा है, वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो, तुम इस वक्त एक किश्ती नहीं, तुम तो 3-4 किश्तियों में बैठे हुए हो, ये बंद करो, हमारी किश्ती में आके बैठो, जैसे आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है। हमारी किश्ती है क्वाड, एंटी चाइना क्वाड के अंदर आके आपने बैठना है। आप तो ब्रिक्स में भी बैठ गए हैं, आप SCO में भी जाके बैठ गए हैं, आप RIC में भी बैठ गए हैं जाके। ये सारी जो है दे साउथ, ग्लोबल साउथ इंस्टीट्यूशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड दे इज वेरी अपसेट। ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है? ये एक तरफ तो हमारे साथ क्वाड की बात करता है, और दूसरी तरफ ये जाके हथियार भी जहाज फ्रांस से खरीदता है और रूस से लेता है, और S-400 भी रूस से ले रहा है, और उधर चाइना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाके ये बैठ रहा है। ये कर क्या रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग इंडिया कि भाई तुम फैसला करो, तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी ने इसको जाके कहा हम आपके साथ हैं, मगर इंडिया की जो एक तारीखी पोजीशन रही है वो यही रही है कि रूस के करीब रहा है और किसी एक ब्लॉक में नहीं गया। अब उसके लिए प्रॉब्लम आ गई, अब वो जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है इन दी अदर ब्लॉक, जिसके अंदर ईरान भी है, टर्की भी है, वगैरह वगैरह। और इंडिया जो है इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और ये डोनाल्ड ट्रंप उसको खींच रहा है कि आप वापस आओ क्वाड के अंदर, इनको छोड़ो। और इंडिया जो है वो उसको वो खींच रहे हैं। पहले वो SCO में है और ब्रिक्स में, अब वो RIC में, जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। तो ये हो रहा है, दिस इज ग्लोबल पॉलिटिक्स नाउ, और इंडिया फंस चुका है इसके अंदर। और ये नरेंद्र मोदी जो है, इसने जो सारी शिफ्ट की है इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका, इट्स इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई आओ, सीधा सीधा आके बैठो हमारे साथ, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर ठीक है, देखा जाएगा, मैं भी फिर खेलूंगा आपके साथ। That's what's happening. ये तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं।